हमारा हाथ ही हमारा पवित्र पात्र है। भ्रमण करने पर प्राप्त भिक्षा ही अक्षय अन्न, विस्तृत दिशाएं, वस्त्र विरत पृथ्वी सैया। संसर्गों से शून्य अंतकरण की व्यक्ति और अपने आत्मा में ही संतुष्ट तथा दीनता के भावों का त्याग, ऐसे जिन पुरुषों ने अपने कर्मों को समूल नष्ट कर दिया है, वे धन्य हैं, वे मनुष्य धन्य हैं, वे संत धन्य हैं, जो अपने हाथ को ही अपना पवित्र पात्र समझते हैं, जो कोई संग्रह नहीं करते। उनके हाथ में जो भी मिल जाएगा, जो भोजन उनको जिस अवस्था में प्राप्त हो जाएगा, वो उसी का ही सेवन कर लेते हैं। वो भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करते करते मार्ग में उनके वृक्ष हैं और वृक्षों के ऊपर फल हैं, वो फल का ही सेवन कर लेंगे। और भिक्षा पात्र, वो कहीं किसी से भिक्षा नहीं मांगेंगे, उनके हाथ ही भिक्षा पात्र है। अगर किसी मनुष्य ने निवेदन कर दिया कि संत जी आओ और हमारे पास आके आप भोजन करो, तो फिर वो कर लेते हैं, वो मना भी नहीं करते। कोई दे देता है तो स्वीकार कर लेते हैं, कोई नहीं देता तो अपना चलते फिरते रहते हैं और अपना वृक्षों पे जो कंदमूल हैं उनका ही सेवन कर लेते हैं। इस प्रकार जो भ्रमण करते हैं, जो मोह और माया से पार जा चुके हैं, वे संत, जिनके अंदर वो परमात्मा प्रकट हो गया है, तो वे धन्य हैं। और विस्तृत दिशाएं, और ये दिशाएं उनका वस्त्र है। उनको अगर कोई वस्त्र मिल जाता है तो पहन लेते हैं, लेकिन वो मांगते नहीं हैं किसी से, आप वस्त्र दे दो, नहीं तो वो वृक्षों की छाली पहनते हैं, अपने शरीर पे बांध लेते हैं, या फिर दिगंबरी विहार करते हैं। वे संत, जिनको कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। आप इस बात को इस प्रकार समझ लो, क्योंकि ये जो समय है ना, ये बहुत समय की बात हो चुकी है, हजारों साल पहली बात है, जो वैराग्य शतक में जो भर्तृहरि जी बता रहे हैं। तो उस समय ऐसी सिचुएशन थी, जनसंख्या बहुत कम थी, वृक्ष बहुत थे, नगर बहुत कम थे। तो उस समय की बात हो रही है, और जो वस्त्र थे वो भी बहुत कम थे। पहले सब हाथ से ही बनाया जाता था, कोई उद्योग धंधे तो थे नहीं, जो भी वस्त्र बनते थे वो हाथ से ही बनते थे। तो इसलिए वस्त्रों की कमी थी, इसलिए वो घूमते थे जिस दिशाओं में, और उनको जो भी मिल जाता था वो स्वीकार कर लेते। इस प्रकार वो अपना भ्रमण करते रहते थे। पृथ्वी ही उनकी सैया है, और ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती माँ है, उनको जहाँ आराम मिल जाता, अपने वहीं पृथ्वी पर किसी वृक्ष के नीचे आराम कर लेते, सो जाते। अपना जो उनको शरीर को नींद आती है, 1 या 2 घंटे वो अपने आराम कर लेते। तो इस प्रकार जो ऐसे संत हैं वही सच्चे संत हैं, और संसर्गों से शून्य अंतकरण की व्यक्ति। अब ये इसमें इन्होंने जो संत के अंदर होना चाहिए, जो सच्चा संत है, जिसके अंदर वो चेतन की शक्ति प्रकट होती है, तो शून्य अंतकरण की व्यक्ति, तो उनके अंतकरण के अंदर, उनके चित्त के अंदर कोई विचार नहीं है, शून्य है। उनके जो अंतकरण में शून्य की व्यक्ति है, उनके अंदर कोई विचार नहीं उठते, वो मन अपने आप विचार करता है। अगर शरीर को भूख लगेगी तो मन में विचार उठेंगे और शरीर अपना कार्य करने लगेगा। तो उनका मन और शरीर अपने आप ही कार्य करता है, उनके अंदर कोई इच्छा नहीं है, उनके अंदर वो कोई वासना नहीं है, क्योंकि उनके अंदर चित्त समाप्त हो गया है, अहंकार समाप्त हो गया है, और उनके अंतकरण की वृत्ति शून्य है। वो शून्य में ही रमण करते हैं, वो शून्य में ही वो परमपिता परमात्मा है। ये जो आपके अंदर निरंतर कल्पनाएं चलती रहती हैं, भविष्य काल की और भूतकाल की, ये कल्पनाएं जब आपकी शून्य हो जाएंगी, जब आपके मन के अंदर कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहेगी कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, जहाँ हो जैसे हो आप उस हाल में अपना संतुष्ट रहोगे, तो वही शून्य की स्थिति है, फिर प्रकट हो जाएगी आपके अंदर, वो अपने आत्मा में ही संतुष्ट। तो जो साधु है, संत है, वो कोई धन पा के संतुष्ट नहीं होगा, वो अपने आत्मा में संतुष्ट है। उसको जो मिल रहा है ठीक है, जो नहीं मिल रहा वो भी ठीक है, वो तो अपनी आत्मा में रमन कर रहा है। उसके अंदर तो वो शून्य प्रकट हो गया है, उसके अंदर वो परम पिता परमात्मा की ज्योति प्रकट हो गई है, तो वो तो अपनी आत्मा में ही रमन करता है। जो जागा पुरुष है, वो दीनता के भाव का त्याग, तो उनके अंदर कोई दीनता नहीं है। दीनता का अर्थ ये नहीं है कि धन की कमी,
दीनता तो उसके अंदर भी जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, उसके अंदर भी दीनता है, क्योंकि उसके अंदर भी ये वासना बैठी है, तृष्णा बैठी है और को प्राप्त करने की, तो वो भी दीनता ही हुआ। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वो भी ये चाहते हैं कि मेरे पे कम धन है, मेरे पे 100 करोड़ है, मुझे और मिल जाए, मैं और खा के लगा लूँ। तो उनके अंदर भी किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं है। वो ये चाहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला आदमी बन जाऊँ, मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं पूरी दुनिया को खरीद लूँ। तो उनके अंदर भी इस प्रकार के भाव हैं। तो दीन गरीब व्यक्ति वही है जिसके अंदर तृष्णा है, और जिस मनुष्य के अंदर तृष्णा नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई प्राप्त करने की दौड़ नहीं है, उसको जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है उसको स्वीकार कर रहा है और अपने आनंद से जीवन जी रहा है, उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में लीन है, तो वही अमीर व्यक्ति है। उसके अंदर कोई दीनता का भाव नहीं है। नहीं तो जो संसारी मनुष्य है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर दीनता का भाव है, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कितना ही बड़ा नेता हो और कितनी बड़ा पैसे वाला हो, अमीर हो, धनी हो, उसके अंदर भी ये दीनता है। सभी के अंदर दीनता प्रकट है। ऐसे जिन पुरुषों ने अपने कर्मों को समूल नष्ट कर दिया है और अपने कर्मों को समूल नष्ट कर दिया है। कर्म संग्रह होते हैं हमारे चित्त के अंदर, अहंकार है और अहंकार के साथ ये चित्त है। तो चित्त के अंदर जो हमारे कर्म संग्रह होते हैं, ये विद्या संग्रह होती हैं, जो ध्यान की ज्योति से इनको नष्ट कर देगा, जो विवेक की धार से, प्रज्ञा की धार से इनको नष्ट कर देगा, तो फिर उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होगा और वो धन्य है। वो धन्य है जिसने ये मनुष्य जन्म अपना सफल बना लिया है। ऐसे व्यक्ति को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जिसने अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा की ज्योति प्रकट कर ली है और जिसको वो निर्विकल्प समाधि उपलब्ध हो गई है। वे धन्य हैं। हम उनको नमस्कार करते हैं जिन्होंने अपने सभी कर्म नष्ट कर दिए हैं। ऐसे व्यक्ति को हम बार बार नमस्कार करते हैं। धन्य है वे व्यक्ति। राजा भर्तृहरि जी ये कह रहे हैं, मनुष्य अपने अंदर वो ज्योति को प्रकट कर लेगा, अपने समूल कर्मों को नष्ट करते हैं, तो समझो उसका अहंकार फिर विलीन होगा, उसका अहंकार फिर कहीं प्रकट नहीं होगा, और वही मोक्ष की अवस्था है। जीते जागते मोक्ष की अवस्था वही है, उसी के अंदर है जो अपने अहम को नष्ट कर देगा और इन कर्मों को नष्ट कर देगा। आंसू की गति के समान चलाए मानचित्त वाले राजाओं की आराधना कठिन है, परंतु हमारी इच्छाओं की स्थूलता के कारण उच्च पद प्राप्ति की लालसा रही आती है। वह अवस्था देह का और मृत्यु जीवन कारण करती है। अतः हे सके, जगत में विवेकवान मनुष्य ही तप के अतिरिक्त कोई अन्य श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। अशु की गति के समान चलायमान है चित्त। ये जो आपके अंदर चित्त है ना, अशु माने घोड़ा, तो जिस प्रकार घोड़ा भागता रहता है, दौड़ता रहता है, तो उसी प्रकार ये तुम्हारा चित्त भी दौड़ता रहता है, भागता रहता है। कुछ ना कुछ प्राप्त करने की तुम्हारे चित्त के अंदर इच्छा रहती है। अगर आपको नौकरी प्राप्त हो जाएगी तो आप चाहोगे कि मुझे बड़ी नौकरी प्राप्त हो जाए, और अगर आपका बिजनेस अच्छा चल जाएगा तो आप चाहोगे कि मेरा और बिजनेस बढ़ जाए। तो ये चित्त जो है चलायमान है प्रत्येक वस्तु का। ये चित्त घोड़े की तरह भागता रहता है। तो इस चित्त को अगर आपको नियंत्रण करना है तो परम पिता परमात्मा उस शिव का ध्यान करो। जब तुम उस शिव का ध्यान करोगे, उस परमात्मा का ध्यान करोगे, तो धीरे धीरे ही आपका चित्त आपके अनुसार लगेगा। नहीं तो आप किसी की भी आराधना कर लो, ये चित्त आपका वश में नहीं होगा। चित्त को वश में करने के लिए मन की व्यक्ति तुम्हें शून्य करनी पड़ेगी, मन को खाली करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, मन को एकाग्र करना पड़ेगा। जब मन खाली हो जाएगा, मन के अंदर कुछ नहीं बचेगा, तो वही परमपिता परमात्मा की स्थिति है। परंतु हमारी इच्छाओं की शिथिलता के कारण उच्च पद की प्राप्ति की लालसा नहीं आती है, परंतु हमारे अंदर इच्छाएं बैठी हुई हैं। अगर हम रात्रि पाठ या घर परिवार छोड़ के जंगल में भी चले जाएं और कहीं आश्रम में रह के कहीं सेवा करने लगे, लेकिन हमारे मन के अंदर तो इच्छा ही है। हमारे मन के अंदर तो इच्छा ही प्रकट हो रही है कि मैं स्त्री भोग कर लूँ,
मुझको इतना धन प्राप्त हो जाए। और आश्रम में तुम देख लो, जो जिस मनुष्य के मन के अंदर वैराग्य नहीं है, तो वो मनुष्य आश्रम में बैठकर भी लूट करेगा और दुनिया को फिरेगा और दुनिया का बेवकूफ़ बनाएगा, उनको संपूर्ण करेगा और बड़ी बड़ी बातें बनाएगा, और कहीं उनको स्वर्ग की बातें बताएगा, कहीं नरक की बातें बताएगा। तो जो किताबों में उसने पढ़ ली है, उसको कोई अनुभव तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर तो एक ही दौड़ बनी है, स्त्री पाने की लालसा और धन को पाने की लालसा। तो वो आश्रम में बैठ जाएगा, लेकिन उनके अंदर तो इच्छा चल रही है, उनके अंदर तो संसार को प्राप्त करने की इच्छा है। इससे उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तो आएगा ध्यान करने से, परिवर्तन तो आएगा अपने अंदर जाने से। जब तक कोई साधक, जब तक कोई मनुष्य अपने अंदर नहीं जाएगा, अपने भीतर नहीं जाएगा, अपने स्वयं की खोज में नहीं उतरेगा, अपने अंदर विवेक प्रकट नहीं करेगा, तो उसके अंदर कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। उसके अंदर ये उच्च पद पाने की लालसा बनी रहेगी। जिस प्रकार हम आश्रम में देख रहे हैं, हम तो बहुत आश्रम में देख रहे हैं, सैकड़ों आश्रम में हम घूमे, तो जो वहाँ साधक रहते हैं, साधना करते हैं, तो उनके अंदर ये इच्छा बनी रहती है कि मैं इस आश्रम का मालिक बन जाऊं और इस आश्रम को मैं चलाऊं। जो अन्य साधक हैं, वो साधक सब मेरे अनुसार ही कार्य करे, तो उनको भी हड़काता है। और ये ऐसे आश्रम सब राजनीति के अड्डे बन गए हैं। जब तक साधक प्रकृति के अनुकूल नहीं चलेगा, अगर साधक को तुम ज्यादा सुख सुविधा दे दोगे ना, तो डबरा हो जाएगा, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर तुम किसी साधक को भरपेट भोजन दे दोगे, गाड़ी दे दोगे, सब सुविधा उसको दे दोगे, तो वो साधना में सफल नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि वो उनमें ही रमन करने लगेगा और वो आश्रम में मालिक बनकर बैठ जाएगा और अपने आप को मालिक समझ लेगा वो। अगर सदगुरु है, जब तक सदगुरु रहेंगे आश्रम में, तो आश्रम ठीक चलेगा। लेकिन सदगुरु के जाने के बाद जो साधक हैं, जो जिनके अंदर वो ज्योति प्रकट नहीं हुई है, जिनके अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट नहीं हुआ है, तो वो मालिक बन के वहाँ बैठ जाएगा और मालिक बन के बैठेगा, वो सबको अपने अनुसार चलाएगा। उसका खुद तो बेवकूफ़ बन ही रहा है, क्योंकि उसके अंदर कोई तत्व प्रकट नहीं हो रहा और होगा ही नहीं। जब तक ऊर्जा एनर्जी को तुम उस परमपिता परमात्मा में नहीं लगाओगे, अपने मन को खाली नहीं करोगे, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 1 घंटा ऐसा ध्यान में बैठने से तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अपने अंदर प्रज्ञा प्रकट करनी पड़ेगी, प्रेम लेके आना पड़ेगा, पहले समर्पण करना पड़ेगा सदगुरु के प्रति, अपने प्राण को पहले हृदय चक्र में लेके आना पड़ेगा। जब आपका प्राण हृदय चक्र में आएगा, जब भी आपकी साधना आगे बढ़ेगी, नहीं तो कोई भी किसी प्रकार की आपकी साधना आगे नहीं बढ़ेगी। और चाहे तुम आश्रम में बैठ जाओ और आश्रम में बैठ के तुम जो चलाओ, उससे कुछ नहीं होगा, उससे तुम्हारा जीवन नष्ट ही हो रहा है। तुम्हारे मन के अंदर तो अभी स्त्री भोग की लालसा चल रही है, तुम्हारे मन के अंदर तो ये लालसा उत्पन्न हो रही है उस पद प्राप्त करने की। राजा भरत जी अपना कितना अच्छा अनुभव बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो आश्रम में भी जाकर बैठ जाएंगे, तो उनके अंदर उच्च पद पाने की लालसा बनी रहेगी। उनके अंदर ये लालसा बनेगी कि मैं इन साधकों को दबाऊं और मैं यहाँ मालिक बन के बैठ जाऊँ। तो मालिक बन के बैठेगा, वो भीतर का अंधा है पूरी तरह से। और जो किसी आश्रम में भीतर का अंधा मालिक बन के बैठेगा, तो वो कुछ नहीं करेगा, उसका स्वयं तो पतन हो गई, वो दूसरों को पतन कर देगा समूह से। जिसके अंदर लालसा है धन को पाने की, जिसके अंदर लालसा है उस पद प्राप्ति की, उसने अपना जीवन तो नष्ट कर ही लिया और दूसरों का भी जीवन नष्ट करेगा। और जो राजनीतिक अड्डे बन गए आज ये आश्रम, ये जो आज आश्रम है, ये ज़्यादातर 90% आश्रम राजनीति के अड्डे बन गए हैं। ये इसलिए बन गए हैं क्योंकि यहाँ सदगुरु चले गए, जो उनके शिष्य हैं उनके अंदर एक दौड़ बनी हुई है कि मैं वो पद प्राप्त कर लूँ। लेकिन वो पद प्राप्त होगा भीतर की खोज से। जब तक तुम्हारे अंदर वो निर्विकल्प समाधि प्रकट नहीं होगी, जब तक तुम उसको उपलब्ध नहीं होगे, तो तुम्हारे अंदर कोई वो पद प्रकट नहीं होगा। बार बार जब तुम दिखाओगे, लेकिन हिंसा तुम्हारे अंदर बैठी हुई है, क्रोध तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, इतनी भोगने की लालसा तुम्हारे मन के अंदर बैठी हुई है, धन की प्राप्ति की इच्छा तुम्हारे मन के अंदर बैठी हुई है। आश्रम में जो मनुष्य जाएंगे ना ध्यान करने के लिए, तो तुम ये देखोगे कौन मनुष्य ऐसा आया है यहाँ जो ज़्यादा पैसे वाला है और जो ज़्यादा ध्यान दे रहा है, आप उसकी थोड़ी वाह करोगे, वहाँ भी तुम जो है भेद देखोगे। तो ये भीतर का सब्जेक्ट है अध्यात्म जो है, जब तक वो शून्य तुम्हारे अंदर प्रकट नहीं होगा, तुम अंदर से दीन ही रहोगे, तुम्हारे अंदर ये लालसा बनी रहेगी उस पद प्राप्त करने की। विरोधावस्था देह और मृत्यु जीवन का हरण करती है, और जब मनुष्य वृद्ध हो जाता है तो फिर इस शरीर की मृत्यु आ जाएगी।
और जब इस शरीर की मृत्यु आएगी तो वो तुम्हारे जीवन का हरण कर लेगी। ये तो प्रकृति का नियम है। 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है। ये शरीर चलता है, क्रम से चलता है। बचपन आएगा, फिर किशोर अवस्था आएगी, फिर जवानी आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापे में ये शरीर नष्ट हो जाएगा। ये शरीर मृत्यु के गाल में समा जाएगा। कितने ही मनुष्य इस पृथ्वी पे आए, अरबों खरबों, और मृत्यु के घुल में समा गए। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन सबकी मृत्यु आई। मृत्यु सभी की आएगी, मृत्यु से कोई नहीं बचेगा। अगर तुम्हें इस मनुष्य जन्म को सार्थक करना है तो इस शरीर के रहते देते अपने अंदर वो ज्योति प्रकट कर लो। निरंतर उस परम पिता परमात्मा की खोज में आगे बढ़ते रहो। कहीं किसी प्रकार भी आप रोको मत। जब भी आप इस मृत्यु के भय से छुटकारा पाओगे, नहीं तो तुम्हारे अंदर ये भय बना ही रहेगा, मृत्यु का भय। मतलब हे सके, जगत में विवेकवान मनुष्य के लिए तप के अतिरिक्त अन्य कोई श्रेष्ठ मार्ग नहीं। तो जो विवेकवान मनुष्य है, तप के अतिरिक्त वो तप करे जिसको परमपिता परमात्मा ने विवेक दिया है। जो जन्मों जन्मों का खोजी है, उसी के अंदर विवेक प्रकट होगा, और उसी को वो परमपिता परमात्मा विवेक देगा, वो विवेक बुद्धि देगा जगत को देखने की। तो जिसके अंदर जगत को देखने की प्रज्ञा है, विवेक है, वो तप करे। तप का अर्थ है वो परमपिता परमात्मा का मार्ग चुने, वो स्वयं की खोज करे, वो ध्यान करे। तप करके उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करके अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर ले। जो विवेकवान मनुष्य है, जिसके अंदर प्रज्ञा बुद्धि प्रकट है, अगर वो नहीं करेगा तो उसका जन्म ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। फिर पता नहीं उसको ये विवेक परमपिता परमात्मा दे, कब उसका जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में आए। तो इसलिए समय को आप नष्ट मत करो। अगर आपके अंदर विवेक दिया है उस परमपिता परमात्मा ने, तो आप उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलो और अपने जीवन को सार्थक करो। उस परमपिता परमात्मा की खोज में लग जाओ। निरंतर ध्यान का अभ्यास बढ़ाओ और ध्यान का अभ्यास करते चले जाओ। जब आप अपने ध्यान का अभ्यास बढ़ाओगे और निरंतर ध्यान का अभ्यास करते रहोगे, तो तुम्हें उस परमपिता परमात्मा के मार्ग में जरूर सफलता मिलेगी। बस बात है प्रयास करने की। विवेक प्रकट करके तुम प्रयास करते रहो, तुम लगे रहो उस परमपिता परमात्मा की खोज में, तो आप भी एक दिन पहुंच जाओगे। कोई देर किसी प्रकार की नहीं लगेगी। और बेहतर जी कितना सुंदर आपको बता रहे हैं कि एक ही मार्ग है विवेक मनुष्य के लिए, और वो मार्ग है स्वयं की खोज का मार्ग, परमपिता परमात्मा की खोज का मार्ग। उस चेतना को जगाओ, इस अहंकार को नष्ट कर दो। जो ये अहंकार जन्मों जन्मों से तुम्हें नाश नचा रहा है और प्रवेश कर रहा है बार बार शरीर में। इस शरीर तो आपका मर जाता है, लेकिन ये अहंकार नहीं मरता। तो इसलिए इस शरीर के रहते रहते इस अहंकार को छीन कर दो, इस अहंकार को मार दो। जब तुम इस अहंकार को मार दोगे और इसको छीन कर दोगे, तो वही उत्तम मार्ग है, और परमपिता परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। संसार के भोग चंचल विधियुक्त के समान अस्थिर, और जो संसार के भोग हैं, चाहे आपको कितने भोग प्राप्त हो जाएं, कितने ही आप भोग भोग लो, लेकिन वे चंचल हैं, वे अस्थिर हैं, वे स्थिर नहीं है। जो संसार के भोग हैं वो तो आज हैं, कल ना हो आपके पास। तो इन संसार के भोग में आप अपना जीवन व्यतीत मत करो, जीवन खराब मत करो। स्वयं की खोज में चलो, परमपिता परमात्मा की खोज में चलो। आयु भी वायु के द्वारा किए गए जल वर्षक मेघों के समान क्षणभंगुर है। और जो तुम्हें ये आयु मिली है, किसी की 50 वर्ष आयु है, किसी की 100 वर्ष आयु है, लेकिन ये भी क्षणभंगुर है, ये भी समाप्त हो जाएंगी। बड़े बड़े आयु वाले मनुष्य, 400-400 साल जीने वाले मनुष्य भी इस संसार से चले गए। तो ये सब क्षणभंगुर है, समय जा रहा है। इसलिए इस क्षणभंगुर जीवन में तुम उस परमपिता परमात्मा की खोज में उतर जाओ। यहाँ पर सब क्षणभंगुर है। यौवन की लालसा भी स्थिर नहीं है। और जो यौवन है आपका, जो आप अहंकार करते हो कि मैं जवान हूँ, मैं युवा हूँ, या स्त्रियाँ अभिमान करती हैं कि मैं सुंदर स्त्री हूँ, मैं जवान हूँ, तो ये भी स्थिर नहीं है। आपकी जवानी, आपकी यौन अवस्था ये क्षीण हो जाएंगी। बड़ी बड़ी सुंदर स्त्रियाँ और बड़े बड़े यौन की लालसा करने वाले मनुष्य व्यर्थ हो गए, और व्यर्थ हो गए उस मृत्यु के गाल में समांगे। तो किसी प्रकार कोई अहंकार करने की जरूरत नहीं है कि मैं यौवन हूँ, क्योंकि सब क्षणभंगुर है और सब जा रहा है और सब जाएगा। इसलिए तुम अहंकार मत करो, तुम उस ज्योति को प्रकट करो, परमपिता परमात्मा की। अतः हे बंधुजन, धैर्य से प्राप्त
एकाग्रता द्वारा सुलभ समाधि सिद्ध का प्रयत्न करो। चौथा, धैर्य से प्राप्त। तो समाधि धैर्य से प्राप्त होगी आपको। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं होगा तो समाधि आपको प्राप्त नहीं होगी। तो धैर्य रखो, उस परमपिता परमात्मा की खोज में लगे रहो, स्वीकार करते रहो। जो परमपिता परमात्मा दे रहा है उसको स्वीकार करो। और ये जन्मों जन्मों के जो कर्म हैं, ये संस्कार हैं हमारे चित्त के अंदर, तो ये तो हमारे मन के ऊपर उठ के आएंगे। इनको तुम्हें सहन करना पड़ेगा। बस इनको सहन करो। और ध्यान का अभ्यास बंद मत कर देना। ये जो ध्यान का अभ्यास है, अगर ये आपने बंद कर दिया तो आपकी ऊर्जा एनर्जी फिर नीचे गिरेगी, फिर आपको वो ऊपर लेके जानी पड़ेगी। तो इसलिए ध्यान का अभ्यास बंद मत करो। तुम एकाग्रता अपने मन के अंदर प्रकट करो, मन को खाली करो और उस निर्विकल्प समाधि का, उस सिद्धि का प्रयास करते रहो, प्रयत्न करते रहो, अपने स्वयं की खोज में लगे रहो। जब आप स्वयं की खोज में लगे रहोगे और ये प्रयास करते रहोगे तो निश्चय ही आपके अंदर वो परम पिता परमात्मा की ज्योति एक दिन प्रकट हो जाएगी। बस तुम उस खोज में लगे रहो। क्षुधाकुल होकर जो अपनी उदर कंदरा को भरने के लिए श्वेत वस्त्रों से ढके ठीकरे को लेकर किसी पवित्र ग्राम या वन में जाकर सतत किए जाने वाले यज्ञों के धुएं से काले पड़े हुए किवाड़ों वाले द्वार पर भिक्षा याचना करे, परंतु समान कुल वालों के द्वार पर दीन होकर भिक्षा न मांगे, वे धन्य हैं। अपने उदर को भरने के लिए, उदर का अर्थ है पेट। तो भरतहरि ये बता रहे हैं, जो साधक ऐसे हैं, जो संत ऐसे हैं, अपने पेट को भरने के लिए सफ़ेद वस्त्र पहनकर गांव में जाते हैं और भिक्षा ग्रहण करते हैं। तो चूल्हे जब चलते थे तो चूल्हे से सभी के कुआड़ जो है काले पड़ जाते थे। काले किवाड़ों की बात कर रहे हैं भरतहरि जी। उन मनुष्य के द्वार भी धुएं के कारण काले पड़ गए हैं। तो उनके पास जाके आप भिक्षा याचना करते हो। धन्य है वे साधु संत जो कभी भिक्षा नहीं मांगते, जो उनको मिल जाता है वो स्वीकार कर लेते हैं, वो ले लेते हैं। अगर उनको कोई कह देगा कि साधु जी आओ हमारे यहाँ भोजन कर लो तो वो कर लेंगे। अगर कोई नहीं कहेगा तो वन में जाएंगे, अपना पत्ते खा लेंगे, फल खा लेंगे, फूल खा लेंगे और कंदमूल से ही अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे, वे धन्य हैं। परंतु कुछ ऐसे साधु संत जिनके अंदर तृष्णा प्रकट है, तो तृष्णा वाला साधु संत क्या करेगा, वो पूरे गांव में जाएगा और पूरे गांव में प्रत्येक घर से भिक्षा इकट्ठी करेगा और इकट्ठा करेगा धन और भिक्षा इकट्ठी करेगा और उसे ले जाकर अपने पास रख देगा। तो उसका उपयोग भी नहीं करेगा। यहाँ संग्रह करने के लिए बोल रहे हैं भरतहरि जी। भरतहरि जी ये कह रहे हैं सीधी सी बात कि साधु संत कोई संग्रह ना करे किसी प्रकार का। जो साधु संत संग्रह करेगा तो वो कोई साधु संत नहीं है। साधु तो वही है जो वर्तमान में जी रहा है, जो उसको मिल जाए स्वीकार कर लेता है, नहीं तो अपना फल फ्रूट खा के ही अपना वनों में अपना जीवन यापन करता है और इस प्रकार अपना जीवन जीता है। वो कोई किसी प्रकार की भिक्षा नहीं मांगता और भिक्षा मांग के ना कहीं याचना करेगा कि मुझको आप भिक्षा दे दो, तो वो धन्य है। ऐसे साधु संतों को मैं धन्य कहता हूँ और ऐसे साधु संतों को मैं नमस्कार करता हूँ। ये तो उस समय की बात है, हजारों साल हो चुकी हैं राजा भरतहरि जी को। तो उस समय ये था कि संग्रह नहीं करना, लेकिन आज तो जो साधक है ना उनको संग्रह तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि अब कोई ऐसा समय तो है नहीं कोई आपको भिक्षा दे देगा, कोई किसी को भिक्षा नहीं देगा। और भिक्षा जो दे भी देंगे, और जो अध्यात्म के चोले में है, जो भगवत चोले में है, इसमें जो है ना 90% मनुष्य ऐसे हैं जो ऐसे ही भगवे कपड़े पहन लेते हैं, लाल कपड़े पहनेंगे और गांव जाके भिक्षा लेंगे। वो मांगने वाले वो निठल्ले लोग हैं, वो हैं गृहस्थी सब, लेकिन सब ने वो लाल कपड़े पहन लिए हैं, भिक्षा मांग के अपना धन इकट्ठा करते हैं और धन को जोड़ लेते हैं। तो वो कोई साधु संत नहीं है, उनके लिए बोल लें। लेकिन आज का समय ऐसा है, अगर कोई साधक साधना करना चाहे, अकेले में रहना चाहे, तो उसको धन की ज़रूरत पड़ेगी, संग्रह की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो सच्चा आध्यात्मिक पथिक है वो कोई पाखंड तो करेगा नहीं, तो वो तो अपनी स्वयं की खोज में लगेगा। और अगर वो स्वयं की खोज में लगेगा, या तो अपना कुछ थोड़ा बहुत काम कर ले, 5-7 घंटे या 8 घंटे अपना कोई नौकरी कर ले या कोई अपना बिजनेस कर ले, नहीं तो और कुछ धन का संग्रह तो करना पड़ेगा। धन होगा आपके पास जब तो आप कहीं जाओगे, घूमोगे, और बिना धन के आपके भोजन की व्यवस्था चलेगी नहीं। तो धन का उपयोग है अध्यात्म मार्ग में आज के समय में
धन चाहिए स्वयं की खोज करने के लिए। हाँ, जब आपके अंदर वो तत्व प्रकट हो जाए, जब आपके अंदर वो निरंकुर समाधि प्रकट हो जाए, तो फिर आपको कोई धन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक धन की जरूरत पड़ेगी, जब तक तुम ध्यान करके हो, जब तक तुम अपने स्वयं की खोज में लगे हो, तुम्हें धन की जरूरत भी पड़ेगी। तो वो समय तो है नहीं भिक्षा मांगने का, कहीं किसी से कोई भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है। तुम अपना कार्य भी करो 8 घंटे, और अपने उस परम पिता परमात्मा का ध्यान भी करो, और थोड़ा बहुत धन अपने पास संग्रह कर लो, जो आप एकांत में रह के साधना कर सको। और ये ठीक भी रहेगा, क्योंकि अगर आप अपनी कमाई का धन यूज करोगे साधना में, तो साधना अच्छी चलेगी। लेकिन अगर आप किसी दूसरे कमाई का धन यूज करोगे साधना के लिए, तो आपके ध्यान में कोई इतनी प्रगति नहीं होगी, क्योंकि फिर प्रकृति लेती है, प्रकृति आपसे लेगी। फिर अगर आप ऐसे ही किसी का धन प्रयोग करोगे अपने खाने के लिए, अपने भोजन की व्यवस्था के लिए, तो फिर प्रकृति आपसे लेगी, आपके कोई ध्यान में इतनी प्रोग्रेस नहीं होगी। तो इसलिए अब तो वो समय है कि अपना ध्यान साधना भी करो, और ध्यान साधना करते करते अपना को थोड़ा बहुत काम भी कर लो। आपका फिर आध्यात्मिक मार्ग उन्नत हो जाएगा। ऐसे ही कहीं भागने की जरूरत नहीं है, घर को छोड़कर भाग जाओ और कहीं जाके आश्रम में रहो। आप घर को छोड़कर चले जाओगे और आश्रम में रहने लगोगे, तो आपके अंदर ये जो इच्छा बैठी हुई है, स्त्री प्राप्त करने की इच्छा, धन प्राप्त करने की इच्छा, उच्च पद प्राप्त करने की इच्छा, ये तो आश्रम में भी चली जाएगी। और आश्रम में जाकर भी तुम वहाँ जाकर राजनीति करोगे और कुछ नहीं करोगे, आश्रमों को भी आप राजनीति का अड्डा बना दोगे। इसलिए अपने घर पे रहो, जो परमात्मा दे रहा है उसको स्वीकार करो, और अपना ध्यान साधना में लगे रहो, तो आपका मार्ग उन्नत होगा। ओम